अनंत संध्या का जंगल एलेरियन के राज्य के भीतर, जहां सुनहरे घास के मैदान प्राचीन जंगलों से मिलते हैं, समय से अछूता एक भूभाग है, अनंत संध्या का जंगल। इसकी सीमाओं के भीतर कभी भी सूरज पूरी तरह से नहीं चमकता था, फिर भी यह कभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। एक रहस्यमयी धुंधलका हमेशा के लिए छा गया, एक चमक जो न तो गर्म थी और न ही ठंडी। 14 वर्षीय केल आर्डिन, एक साधारण लकड़हारे का बेटा, हमेशा सोने से पहले की कहानियों में इस जंगल की फुसफुसाहट सुनता था। खोए हुए यात्रियों की कहानियां, पेड़ों में चमकती आंखें और यादों से भी पुराने जीव। लेकिन केल अपनी बेचैन जिज्ञासा और विद्रोही दिल के साथ ऐसी कहानियों से कभी नहीं डरता था। एक धुंधली सुबह उसे अपने पिता के शेड में एक पुराने लबादे की परत में एक नक्शा मिला। चर्मपत्र पुराना था, जिस पर एल्विश रून और अनंत संध्या के जंगल के दिल में जाने वाली पगडंडी अंकित थी। केल ने उसे घूर कर देखा, उसका दिल धड़क रहा था। स्याही से रंगे रास्ते के नीचे भूली हुई भाषा में लिखे शब्द थे, लेकिन एक शब्द स्पष्ट रूप से उभर कर आया, सत्य। उसने अपने पिता को नहीं बताया। उसने सूखे मेवे, पानी की बोतल और नक्शा पैक किया और गांव के चौक में पहली घंटी बजने से पहले केल जंगल के किनारे पर चला गया। हवा नम थी, काई की गंध और कुछ अज्ञात, छाल में भीगे रहस्यों की तरह। पेड़ केल ने जितने भी पेड़ देखे थे, उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे थे, उनके तने घरों से भी चौड़े थे। उसे एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक छाया तनों के बीच से गुजरी। उसके पीछे धीरे धीरे कदमों की आवाज गूंज रही थी, जो बिल्कुल उसके अपने कदमों से मेल खा रही थी। केल मुड़ा, उसका दिल धड़क रहा था, हाथ उसकी बेल्ट पर छोटे चाकू की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने उसे देखा, एक लड़की जो उससे ज्यादा उम्र की नहीं थी, चांदी की आंखों वाली और चांदनी जैसे बाल। उसने धुंध और काई से बने लबादे पहने थे और हालांकि उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। मैं ईरा हूं, एक मिस्टर वॉकर, उसने कहा। तुम नक्शा ले जाओ। केल ने सिर हिलाया, अनिश्चित था कि उस पर भरोसा करना है या नहीं। मैं सत्य की तलाश कर रही हूं, तो तुम्हें पुराने रास्ते पर चलना होगा, उसने कहा। लेकिन सावधान रहो, सत्य बलिदान की मांग करता है। इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाता, ईरा कोहरे में गायब हो गई। केवल पैरों के निशान छोड़ गई, जो कुछ सेकंड में फीके पड़ गए। जंगल में और अंदर जाने पर केल नक्शे और फुसफुसाहटों से निर्देशित होकर चला गया। अब उसे एहसास हुआ कि वे उसके दिमाग में नहीं थे, वे पेड़ों से ही आ रहे थे। तुम वह खोज रहे हो जो नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय, हालांकि हमेशा शाम जैसा ही लगता था, वह एक विशाल पत्थर की वेदी के साथ एक समाशोधन में पहुंच गया। उस पर एक ऐसा प्राणी मंडरा रहा था जिसे उसने केवल किंवदंतियों में देखा था, एक वन विर्म। यह ड्रैगन जितना बड़ा नहीं था, लेकिन लंबा और तना हुआ था, जिसके पत्ते जैसे तराजू और काई से सजे सींग थे। इसकी सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। बहुत कम लोग इस रास्ते पर चलते हैं, बहुत कम लोग इसे छोड़ते हैं। केल अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। मुझे जंगल की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? नक्शा मुझे क्यों बुला रहा है? वायरम की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि तुम 2 दुनियाओं से पैदा हुए थे। तुम्हारी मां पुराने खून की थी, ग्रोव की संरक्षक। तुम्हारे पिता इंसान थे। उस मिलन ने प्राचीन शपथ को तोड़ दिया। केल की सांस अटक गई। जब वह बच्चा था, तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। तुम ग्रोव की विरासत को आगे बढ़ाते हो, वायरम ने जारी रखा, लेकिन दूसरे लोग तुम्हारा शिकार करते हैं। मिरर रूट की तलाश करो, केवल यह तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना चाहिए। केल अब अकेला नहीं था। जैसे ही वह मिरर रूट की ओर बढ़ा, उसने उन्हें महसूस किया। राख और हड्डी में लिपटे हुए प्राणी कोई गंध, कोई आवाज नहीं छोड़ते। वे छाया की तरह चलते थे जो प्रकाश को खा जाते थे।
उन्हें नल कहा जाता था और उनका एक उद्देश्य था, प्राकृतिक व्यवस्था को तोड़ने वाली चीजों को मिटाना। जंगल उसके चारों ओर घूम गया, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। छाल मोटी होकर रास्ते रोक रही थी, जड़ें नल को रोकने के लिए हिल रही थीं, लेकिन छायाएं बहुत थीं और केल केवल एक लड़का था। जैसे ही एक छाया उसके करीब पहुंची, ईरा फिर से प्रकट हुई। उसकी चांदी की आंखें चमक रही थीं। आओ, उसने चिल्लाते हुए उसे एक छिपे हुए ग्लेड से खींचा। वे चमकते मशरूम और क्रिस्टल धाराओं से घिरे एक खोखले में गिर गए। मिरर रूट इस घूंघट के पीछे है, उसने लटकते हुए काई के पर्दे की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन एक बार जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो तो कोई वापसी नहीं होती है जब तक कि आप उस चीज का सामना न करें जो अंदर इंतजार कर रही है। केल ने काई के माध्यम से कदम रखा और दुनिया बदल गई। उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां आकाश उल्टा था और तारे नदियों में तैर रहे थे। केंद्र में मिरर रूट खड़ा था, एक पेड़ जिसकी छाल कांच की तरह थी और चांदी की लौ की पत्तियां थीं। जैसे ही केल पास आया, उसका प्रतिबिंब तने से बाहर निकल आया। लेकिन यह वह नहीं था, यह वह था जो वह बन सकता था। मजबूत, वृद्ध, जख्मी, ईरा की तरह चमकती आंखों के साथ। तुम पुल हो, प्रतिबिंब ने कहा, पुराने तरीकों और नए के बीच, मनुष्य और जादू के बीच। लेकिन पुल टूट जाते हैं जब तक कि उन्हें स्वेच्छा से नहीं चुना जाता। केल ने हाथ बढ़ाया और मिरर रूट ने उसे अंदर खींच लिया। उसने दर्शन देखे। उसकी मां एक उपवन पर मंत्रोच्चार कर रही थी। उसके पिता एक स्क्रॉल छिपा रहे थे। नल जंगलों को खा रहा था, संतुलन का युद्ध, और केल इसके केंद्र में। जब वह जा जंगल अब विदेशी नहीं लगता था। केल उसकी नब्ज, उसकी भाषा को महसूस कर सकता था। पेड़ सुनने के लिए झुके हुए थे, जानवर बिना किसी डर के पास आ रहे थे। नुल वापस लौटा, बड़ी संख्या में। इस बार केल भागा नहीं। उसने अपने हाथ उठाए और प्राचीन भाषा में फुसफुसाया। जड़ें सांपों की तरह उठीं, शाखाएं तलवारों की तरह झूलने लगीं और धुंध भेड़ियों में बदल गई। ईरा उसके साथ शामिल हो गई। उसका रूप चांदनी की एक धार में बदल गया। साथ में उन्होंने नुल को वापस खदेड़ दिया। अनंत संध्या का जंगल चमकने लगा, मानो सत्य ने उसके प्रकाश का एक हिस्सा बहाल कर दिया हो। केल हफ्तों बाद अपने गांव लौटा, मजबूत, समझदार, शांत। उसने मिरर रूट के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने अपने यार्ड में चांदी की लौ का एक बीज बोया। उसने नक्शा रखा जो अब खाली था, क्योंकि वह जानता था एक दिन जंगल फिर से फुसफुसाएगा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।